कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। तो कौन गलती काल है? ठीक है काल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना नितिन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं उल्टा पुल्टा एंटरटेनमेंट, जहां मिलती हैं सिर्फ गर्मा गर्म खबरें, चटपटी गॉसिप और बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी तक का हर वो मसाला जो आपको हिला कर रखते। और आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा के उस चुनावी जंग की जिसने पूरे बिहार में भूचाल ला दिया है। एक तरफ है पावर स्टार पवन सिंह, तो दूसरी तरफ है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और इनके बीच का ये महाभारत अब सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी हमलों, तीखी बयानबाजियों और यदमुल्ला जैसे विवादित शब्दों तक जा पहुंचा है। तो दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल क्या गरमाया। भोजपुरी के इन दो शेरों ने एक दूसरे को देख लेने की कसम तक खा ली। पहले तो पवन सिंह का काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबर ने सबको चौंकाया, जहां उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब खबर है कि खेसारी लाल यादव भी छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब आप सोचिए, राजनीति में आने के बाद ये दोनों सुपरस्टार किस कदर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अरे इस लड़ाई में सबसे बड़ा बम जो फूटा है वो है यदमुल्ला विवाद। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बार लड़ाई किसने किसको बनाया स्टार से बढ़कर यदमुल्ला तक पहुंच गई है। मामला शुरू हुआ जब दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने खेसारी लाल यादव के एक मंदिर वाले बयान पर उन्हें यदमुल्ला कह दिया, और फिर हमारे पवन सिंह ने भी निरहुआ के इस बयान का खुला समर्थन कर दिया। अब आप समझ सकते हैं यदमुल्ला शब्द कितना संवेदनशील है और इसने कैसे राजनीति गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जुबानी हमलों का सिलसिला तो ऐसा चल रहा है कि पूछिए नहीं। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे अपना चाचा बना लीजिए। बस फिर क्या था, पवन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि खेसारी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और उन्हें मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। पवन सिंह ने खेसारी को यह भी याद दिलाया कि कौन किसको स्टार बनाता है। इशारा साफ था कि वो खुद को खेसारी का गुरु मानते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इनकी पुरानी दुश्मनी तो जग जाहिर है। ये सिर्फ दो कलाकारों की लड़ाई नहीं, ये भोजपुरी सिनेमा का ईगो बैटल है, जिसे देखकर दर्शक भी हैरान हैं और खुश भी हैं। तो दोस्तों, ये चुनावी जंग सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि भोजपुरी के इन सुपरस्टार्स की भी है, जहां हर बयान एक धमाका है और हर पलटवार एक नया बवाल। यदमुल्ला से लेकर चाचा बना दो तक और नचनिया तक ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, उल्टा पुल्टा एंटरटेनमेंट पर आपको इसकी पल पल की अपडेट जरूर मिलती रहेगी। कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? तो कौन गलती काल है? ठीक है काल है। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कर ले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे, तो चलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ज्यादा आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं। भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते हैं कि माँ सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा
और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी मां है, मां जानकी मां है। आप मां राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहताड़न कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए, ये बात कर रहे हैं। और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? और इस यदमुल्ला विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, हमारे चैनल उल्टा पुल्टा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर हाजिर हूंगा आपके साथ ऐसे ही किसी धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उल्टा पुल्टा एंटरटेनमेंट।